जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सुनिए चैत्र कृष्ण एकादशी पाप मोचनी एकादशी व्रत की 5 प्रमुख कथाएं। इन कथाओं के बिना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा, इसलिए इन कथाओं को एकादशी व्रत के दिन अवश्य सुने और दूसरों को भी शेयर करें। अब आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में चित्ररथ नामक वन में देवराज इंद्र गंधर्व और अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। वहीं महर्षि च्यवन्य के पुत्र मेधावी ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। मेधावी ऋषि के सुंदर रूप को देखकर मंजू घोषा नामक अप्सरा उन पर आसक्त हो गई। उसने अपने हाव भाव से ऋषि को मोहित कर लिया। अनेकों वर्ष उन दोनों ने साथ साथ गुजारे। एक दिन जब मंजू घोषा वापस जाने लगी, तब ऋषि को अपनी तपस्या भंग होने का मान हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर अप्सरा को पिचासनी होने का श्राप दिया। बहुत अनुनय विनय करने पर ऋषि का हृदय पसीज गया और उन्होंने उसे चैत्र कृष्ण एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा और बताया कि इसके करने से उसके पाप और श्राप समाप्त हो जाएंगे और वह पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करेगी। मंजू घोषा से इतना कहकर ऋषि मेधावी अपने पिता महर्षि च्यवन्य के पास पहुँचे। च्यवन्य ऋषि ने सारी बात सुनकर कहा, पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अप्सरा को श्राप देकर स्वयं पाप कमाया है, अतः तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके मंजू घोषा ने श्राप से और ऋषि मेधावी ने पाप से मुक्ति पाई। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक डोमिन रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। डोमिन बहुत दुख से अपने बच्चे का पालन पोषण किया करती थी। डोमिन हर रोज छोटे छोटे बांस की टोकरियां बेचा करती। उससे जितना धन मिलता उसी से अपने बच्चे का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन की बात है, जब डोमिन सुबह सुबह बांस की टोकरियां लेकर रास्ते से जा रही थी, अभी उसके कानों में 11 माता की कथा सुनाई पड़ी और उसे कथा बहुत अच्छी लगने लगी। अभी डोमिन को दिखाई पड़ता है कि बहुत सारी बहना 11 माता की पूजन कर रही थी, कथा सुना रही थी। तभी डोमिन दूर में ही बैठकर हाथ जोड़ के 11 माता की कथा सुन रही थी। जब 11 माता का पूजन और कथा समाप्त हुआ, तब डोमिन मन ही मन में 11 माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, ए माता, हे 11 माता, अगर मेरी ये सूप और बांस की टोकरी बिक जाती है तो मैं भी आपका व्रत बहुत धूमधाम से अपने घर में करूंगी। इतना प्रार्थना करके डोमिन वहां से जाने लगी। तभी सारी बहनों में से एक बहना डोमिन को पुकारकर उसे प्रसाद देती है और डोमिन जैसे ही प्रसाद खाती है, वैसे ही सारा बहना मिलकर सारे टोकरी को खरीद लेती है। अब तो डोमिन मन में संकल्प कर लेती है कि मैं भी 11 माता का व्रत करूंगी और तुरंत बहनों के पास जाकर कहने लगी, बहन, क्या आप मुझे 11 माता की व्रत विधि कथा बतलाएंगी? सारी बहना मिलकर कहती है, हाँ, क्यों नहीं बतलाऊंगी। तब डोमिन कहती है, ठीक है बहन, कल आप सभी मेरे घर आ जाइएगा और मुझे 11 माता की व्रत विधि बतलाकर चले जाइएगा। तब सारी बहनों ने कहा,
मैंने इसमें पूजन सामग्री का लिस्ट बना दिया है। यह सारे सामग्री लेकर तुम अपने घर को जाओ। हम सभी अगले 11 को तुम्हारे घर चले आएंगे। तेरे घर 11 माता का पूजन विधि और कथा भी सुना देंगे। जैसे ही सुबह हुआ, डोमिन अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करती है और सारी पूजन सामग्री इकट्ठा करके वहीं पर बैठकर इंतजार करती है कि अब सारी बहना आएंगी और 11 माता की व्रत विधि बतलाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सारी बहना उस डोमिन के घर नहीं आई क्योंकि वो डोमिन जात की थी। अब डोमिन की श्रद्धा भक्ति को देखकर 11 माता को डोमिन पर दया आती है। 11 माता बूढ़ी माई की भेष धारण करके डोमिन के घर के बाहर आकर पुकारती है, कोई घर में है? तभी डोमिन बाहर निकलकर बूढ़ी माई के पास जाती है और कहती है, हाँ माँ, कहिए कैसे आना हुआ? डोमिन की बातें सुन भेष रूपी 11 माता कहने लगी, बेटी मैं अपना आने का कारण तुम्हें बाद में बतलाऊंगी। पहले तुम ये बताओ, तुम इतना परेशान दुखी क्यों लग रही हो? क्या कारण है मुझे बताओ। डोमिन भेष रूपी बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर प्रवेश कराती है और कहती है, माँ देखिए माँ, कल मैं सुबह के समय जब बाजार सूप और टोकरी बेचने जा रही थी, तभी मुझे 11 माता की कथा सुनाई दी। कथा मुझे बहुत अच्छा लगा और उनका प्रसाद ग्रहण करते करते मेरे सूप और टोकरी सारे बिक गए और तभी मैंने संकल्प किया कि मैं भी 11 माता की व्रत करूंगी। लेकिन मुझे 11 माता की व्रत विधि नहीं आती। इस कारण से मैंने बहनों को कहा था कि मेरे घर आकर 11 माता की व्रत विधि और कथा मुझे बता दे। उन सब ने कहा था कि मेरे घर आएगी, शायद मैं छोटी जात की होना, डोम होना, इसी कारण से सारी बहना मेरे घर को नहीं आई। अब मैं कैसे पूजा करूं माँ, आप बतलाइए माँ। डोमिन की बातें सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बस इतनी सी बात, चलो मैं तुमको बतलाती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना करना है, तुम्हें जैसे आता हो वैसे ही 11 माता का नाम लेकर पूजा कर लो और कथा मैं सुनाऊंगी। डोमिन बूढ़ी माई के बताए हुए नियम से व्रत पूजन की और स्वयं 11 माता ने बूढ़ी माई के भेष रूप में अपनी कथा सुनाई और उधर सारे बहनों को 11 माता के कोप के कारण पूरे शरीर में खुजली हो गई। सारे बहन पूरा परेशान हो गए। तभी भेष रूपी बूढ़ी माई उन सारे बहनों के घर के पास जाती है और कहती है, कोई घर में है? तभी उन सारी बहनों में से एक बहन घर के बाहर आती है और हाथ जोड़कर बूढ़ी माई से कहती है, हे माता, मैं आपकी कैसी सेवा करूं? अभी मेरा तबीयत बहुत खराब लग रही है। पता नहीं अचानक से ये क्या हो गया माँ। तभी भेष रूपी बूढ़ी माई कहने लगी, जाओ तुम सभी जाओ, जाकर उस डोमिन के घर में डोमिन से हाथ जोड़कर माफी मांगो तो तुम्हारी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। सारी बहनों ने फौरन ही डोमिन के घर में गई और जाकर डोमिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे डोमिन, मुझे माफ कर दो, अब से हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अमीर हो या गरीब हो, डोम हो या चमार हो, जिसके घर में भी पूजा हो, हम सभी के घर जाएंगे, हमें माफ कर दो। डोमिन ने सबको माफ कर दिया और हर 11 के दिन विधि पूर्वक 11 माता का व्रत करने लगी। इसके फलस्वरूप
डोमिन के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। डोमिन का झोपड़ी महल में बदल गई। डोमिन और उसके बच्चे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी प्रेम से बोले, 11 माता की जय हो। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्मक विषय वाचक जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखा रविंद्र से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझते हैं तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे सत सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विन कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप देखो। गुणाकेश व चराचर सहित यह चरित्र देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इस नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुर्वों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्ययुक्त अनेक देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्प को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र है, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विस्मयी आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदा चक्र धारे चारों ओर से देवप्यमान तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्विचय और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुषो, मैं आपको आदि मध्य तथा अंत रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है, नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एक आकाश के मध्य का वह अंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप से तीनों लोक व्यतीत हो रहे हैं। यह देख कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। इनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं
महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्तित होकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, औस्वनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर तटकती लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि, जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता है। हे देवेश, हे जग निवास, इस भयंकर दाढ़ वाले इस कालगिन के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता, मुझ पर दया करे। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांत में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप होठों को चाट रहे हैं। आपके तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहे। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे जगकर्ता, आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा करता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सब्यसाची, उसको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे, संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगा, हे हर्षिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत देवादिदेव, हे जगनिवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो, हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ स्थान हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो परमोद से तथा स्नेह से ही औचित्य है। अप्रिमय रूप आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ।
जो कि मैंने पड़ी हाथ से विहार सोते बैठते और भोजन समय अकेले अथवा मित्र के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा? इसलिए अस्तुत्य इस आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करे। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराध को क्षमा करे। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा आपका ऐसा रूप देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाए। तथा हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो जाइए। हे सहस्त्रबाहु विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको बोहीकृत गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने न देखा है। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज और स्वयं रूप धारण कर श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो मेरा विश्वरूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, जैसे रूप को वेदाध्यान, तपदान व यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक मुखों से विमुख हो चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्रा से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रेम से बोले, श्री कृष्ण भगवान की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु निद्रा में थे, तो नारद जी ने प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। तभी नारद जी ने देखा कि माँ लक्ष्मी तो भगवान विष्णु जी की चरणों के पास बैठी है। ये देख नारद जी के मन में एक सवाल आया कि आखिर माता हमेशा श्री हरि के चरणों के पास ही क्यों बैठती है। अपने इस प्रश्न से बेचैन नारद जी खुद को रोक ना सके और माँ लक्ष्मी से उन्होंने पूछ ही लिया। तब नारद जी के सवालों का जवाब देते हुए माँ लक्ष्मी ने बताया कि स्त्री के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है और पुरुषों के पैर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरणों के निकट बैठती है, तो इससे शुभता का संचार होता है और धन का आगमन भी। यही वजह है कि माँ लक्ष्मी न सिर्फ श्री हरि विष्णु के चरणों के पास विराजती है, बल्कि भगवान विष्णु के चरण भी दबाती है। और जब एक स्त्री पुरुष के चरण स्पर्श करती है, तो देव व दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ होता है। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी।
जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चीता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि अगर आपको जो भी हमारी आज की सुनाई हुई कथा उंगली पसंद हटाने आई में है तो सफल लाइक होगा, शेयर उसे अवश्य करें इनाम के और तौर अगर पर हमारे चैनल 5 पर आप गांव नए हैं दिया तो जाएगा। चैनल को गांव सब्सक्राइब के करके सभी हमारे लोग साथ जुड़े रहें। गणेश जी को आप मनाने सभी का आए, बहुत लेकिन बहुत गणेश जी धन्यवाद। किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगड़ी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।